ओम शांति। 19 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सूर्यवंशी राजधानी में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में अटेंशन दिलवाया है बाबा ने याद और सेवा के ऊपर। याद की भिन्न भिन्न विधियां बताई। याद करने की पहली विधि है अशरीरी बनना। बाबा ने कहा इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करो। इस शरीर को भूलना है क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है। तो आज स्वमान लेंगे, मैं मस्तक मणि हूँ। मैं मस्तक मणि इस शरीर में पाठ बजाने आई हूँ। बाबा मेरा घर शांति धाम है। तो मस्तक मणि की स्मृति में स्थित होकर अपने स्वधर्म को याद करेंगे। स्वधर्म शांति है। स्वदेश को याद करेंगे। मेरा स्वदेश शांति धाम है। स्वपिता की याद में रहेंगे। बाप को याद करते करते बाबा ने कहा कि सुख और शांति का अनुभव करना है। तो इसी तरह आज बार बार अपने को स्मृति दिलानी है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मैं किसकी हूँ। दूसरी याद की विधि बाबा ने बताई। याद का आधार है निश्चय। तुम्हें बाप पर निश्चय है, निश्चय होगा तो बुद्धि कभी भी भटकेगी नहीं। तो आज हमें ये निश्चय करना है कि संगम पर बाबा हमारी सुख शांति की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमें पुजारी से पूज्य बनाते हैं। बाबा का बनने से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। तो बाबा की महिमा को याद करना है। बाबा निराकार है, ज्ञान का सागर है, लिबरेटर है, सुप्रीम है, जिसे हेवनली गॉडफादर भी कहते हैं। तो बाबा इस समय हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, पतित से पावन बनाने आए हैं और गाइड बन करके हमें घर का रास्ता बताने आए हैं। ऐसे बाप से शक्ति लेते लेते अपने विकर्मों को विनाश कर बाप के पास जाना है। इस स्मृति में रहना है, अर्थात बाबा का कर्तव्य, बाबा की महिमा, बाबा की याद तो तभी रहेगी अगर निश्चय हो कि शिव बाबा मेरा पिता है। फिर बाबा ने कहा यह स्वमान रखना है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। जब इस स्मृति में रहेंगे तो सृष्टि के झाड़ की नॉलेज सारी बुद्धि में आ जाती है कि सतयुग में सिर्फ भारत होता है, सूर्यवंशी राजधानी होती है, बहुत वैभव होते हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, दिल्ली परिस्थान होती है और वहाँ कोई एक्सीडेंट भी नहीं होता है। इस तरह सतयुग त्रेता के सुखों को याद करना है। द्वापर और कलयुग में बाबा ने कहा और धर्म आने शुरू हो जाते हैं, भक्ति स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आत्मा 5 विकारों के कारण अशांत होती है, दुखी हो जाती है, आत्मा तमो प्रधान हो जाती है। जब संगम युग होता है तो बाबा इनमें प्रवेश करते हैं, अर्थात ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, हमें ईश्वरीय संतान बनाते हैं, हमें स्वर्ग के लायक बनाते हैं। इस तरह जब हम स्व का दर्शन करते रहेंगे तो माया जीत हो जाएंगे और बाप का प्रिय बन जाएंगे, क्योंकि बाबा ही हमें समझ देते हैं कि अभी ड्रामा पूरा हुआ, 84 जन्म तुम्हारे पूरे हुए, तो तुम्हें पावन जरूर बनना है, दैवी गुण धारण कर मेरे पास आना है। फिर सर्विस के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई। सबसे अच्छी सर्विस यही है, स्वयं को ईश्वरीय प्यार से भरपूर कर संपर्क में आने वाली अर्थात विश्व की हर आत्मा को शक्ति देना और उमंग उत्साह का अनुभव कराना, ये सच्ची सर्विस है। बाबा के साथ संगम पर इस पतित शरीर में रहते हुए सर्विस करते हैं, अर्थात बाबा का मददगार बनते हैं, जिसके कारण राजधानी में जाते हैं और भक्ति में गायन योग्य बनते हैं। तो भक्ति में हमारी यादगार है शिव के साथ सालिग्राम की पूजा। तो जब हम ये सर्विस करते हैं तब ही ये यादगार बनती है। तो बाबा ने कहा
तुम्हें बताना है कर्म संन्यास कभी होता नहीं है, हम सब कर्म योगी हैं। गीता का भगवान केवल शिव बाबा देते हैं और सभी को बेहद के बाप का परिचय देते हुए दो बाप के बारे में बताना है। एक है आत्मा का बाप, पारलौकिक बाप जिसे शिव बाबा कहते हैं, दूसरा है शरीर का बाप। वही बाप अभी संगम पर आकर के हम बच्चों को पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। इसी तरह सर्विसेबल बनकर निरंतर याद में रहकर हम सूर्यवंशी में आने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।